तो आइए इसे हम फेयर में सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स चेंज द पेन। क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, मर्जर्स। ओके, अब आंसर लिखते हैं। क्या बोला गया है कि कैलकुलेट करो कि मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं। सो वी वुड बी कैलकुलेटिंग मैक्सिमम, क्या था वर्डिंग्स, क्या थी क्वेश्चन? मैक्सिमम अमाउंट पेबल using cash flow related information given in question। ओके, हम कैश फ्लो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो गिवन है क्वेश्चन में, हम उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। समझा? तो पहले कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लोज। ओके, कैश फ्लोज बिफोर डायरेक्टर्स, क्या था, एमोल्यूमेंट्स। सो कैश फ्लो for 26-27 was 7.90 crores, प्लस होगा इसमें 10%, जस्ट अ मिनट, 10% डायरेक्टर्स remuneration, which is 0.79 crores, which is equal to, okay, 7.9 plus 10%, which is 8.69 CR। अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? जो इन्होंने पॉइंट नंबर फर्स्ट में बोला था कि इंक्रीज इन कैश फ्लो। ड्यू टू मर्जर, which is or 105%, 105%। okay, so 8.69 into 105% is equal to 9.1245 CR। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो ये 9.1245 हमें हर साल परपेचुअली मिलता रहेगा। सो यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, 9.1245 CR डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 19.30% है, विच इज 0.193, माइनस जो ग्रोथ है 0.05, विच इज इक्वल टू डिवाइडेड 0.143, 63.8077 CR। इतना मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम अमाउंट ई लिमिटेड willing to pay would be
63.8077 यार। ओके, एक्चुअली हमने इसमें यूज किया वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला मॉडल। ओके, सॉरी, मैंने पहले शायद बोला था कि मर्जर्स का कोई हम टॉपिक यूज नहीं करेंगे, बट यूज हुआ। ओके, माय मिस्टेक। ओके, सो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, नया क्वेश्चन था, यूनिक क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, बट अगेन अगर एकदम से एग्जाम में आ जाए तो यू वुड बी फियर्ड। ओके, सो इंस्टीट्यूट हमें अवेयर कर रहा है कि अब वो एएफएम में पीछे नहीं हटने वाला, तो हम हमारी तैयारी और अच्छे करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये म्यूचुअल फंड का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, कहीं पे भी नहीं है ये, अगेन इंस्टीट्यूट इज डूइंग क्रेजी। ओके, सो देखते हैं म्यूचुअल फंड का ये क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो फंड लिखा है, कूपन रेट, परचेज जो बॉन्ड्स है, ड्यूरेशंस लिखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स है। ओके, सबसे पहले पूछा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंड। तो अब वो भी मैं आपको बताता हूँ अगेन, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 विच इज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, आंसर लिखेंगे फर्स्ट का, इट इज नोन एज GILT फंड्स। ओके, इसके पीछे जाना नहीं है कि गिल्ट क्यों बोलते हैं, बस मैंने गूगल पे देखा था, सो आई विल टेल यू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में जब 80% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है तो दैट इज नोन एज गिल्ट फंड्स। इसके सजेस्टेड आंसर में भी यही लिखा हुआ है, सो इट्स ओके। फेस वैल्यू ऑफ जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जस्ट अ मिनट, फेस वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज 5 करोड़। ओके, इन ईच गवर्नमेंट बॉन्ड। कैलकुलेट NAV per unit of fund if number of units is 2.50 करोड़। कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। ओके, सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ NAV। तो 5 करोड़ हमारे पास थे। ओके, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो हमारे पास 5 लाख है। ओके, अब पर्टिकुलर्स लिखते हैं यहाँ पे। जी, GOI, GOI, 5 दिन, 1 2 3 4 5, हाँ, तो 5 बार अपन GOI लिख देंगे। 26, 30, 35, 42, 26, 30, 35, 42, and last one is 52. Okay, number of bonds 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh. परचेज जो प्राइस है उसकी 106.5, 105, 105, 106.5, 105, 105, 110 एंड 101। सो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी हो गई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू परचेज प्राइस। ओके, ये हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं। 106.5 इंटू 5 lakhs विच इज 5 crore 32 lakhs and 50,000। 105 इंटू 5 लाख, 5 करोड़ 25 लाख, इसका भी 5 करोड़ 25 लाख होगा। अब 5 लाख इंटू 110, 5 करोड़ 50 लाख, 5 करोड़ 50 लाख,
और 5 लाख इंटू, आप भी एग्जाम में एक चीज ध्यान रखिएगा, भले आपको कैलकुलेशन इजी लग रही हो बट फिर भी आप कैलकुलेशन ना कीजिएगा सारी, छोड़िएगा कुछ नहीं कि भाई मुझे तो ये आता है तो सिंपल है, 5 लाख इंटू 0.100 इंटू 101, तो 5 करोड़ 5 लाख होगा, बट स्टिल हमें सेफ साइड रहना है एग्जाम में। ओके, कुछ भी स्टोन्स अनटर्न नहीं चाहिए हमें, ये बात याद रखना, नहीं तो सिंपल एरर के कारण इतने बच्चों के मार्क्स जाते हैं, मेरे भी काफी गए थे। ओके, सो इट्स जस्ट अ हेल्दी एडवाइस। ओके, अब टोटल करते हैं सबकी। ओके, 5 5 करोड़ 25 करोड़ तो यही हो गए, 32 50 प्लस 50, 32 50, एक 32 50, एक 32 55, तो 6, ये 6, सॉरी 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 गाइस, ये होगा 25 प्लस एक 32 55, ये होगा 26 करोड़ 32 लाख 55 हजार। ओके, सॉरी ये होगा 26 करोड़ 37 लैक्स 50,000। ओके, एनएवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फंड की जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट थी, टोटल इन, जस्ट अ मिनट, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट एनएवी होगा 26 करोड़ 37 लैख 55,000 डिवाइडेड बाय 2.5 करोड़, कितना, 2.5 करोड़ ही था ना, हाँ 250 लाख, 2.5 करोड़, सी बात है नहीं, 50,000 कहीं तो जाएगा कि नहीं। सॉरी सॉरी गाइस, थोड़ी कैलकुलेशन एरर थी, 55 नहीं, यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे भी 50 होगा। ओके, ये आप नोट कर लेना। सॉरी, नेक्स्ट ये आ गया एनएवी अपना। ओके, अब वो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सजेस्ट सुटेबल एक्शंस टू रिड्यूस द रिस्क बाय चर्निंग आउट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन फॉलोइंग सिनेरियोज, मतलब कि मुझे रिस्क कम से कम करनी है फॉलोइंग सिनेरियोज में। तो इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर बाय 25 बेसिस पॉइंट और इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू बी राइज बाय 75 बेसिस पॉइंट। तो मुझे अगर रिस्क कम से कम चाहिए, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है कि आप रिस्क रिड्यूस कीजिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कीजिए, चर्निंग आउट ऐसे करेंगे अपन। ओके, सो चर्निंग आउट, रिस्क वुड बी मिनिमाइज और मैक्सिमम प्रॉफिट्स और मिनिमम लॉसेस। ओके, ये रहेगा। अब वो बोलता है कैलकुलेट रिवाइज ड्यूरेशन ऑफ ईच पोर्टफोलियो। अब रिवाइज ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये देखिए, पहले तो हमें नॉर्मल ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि यूज सिंपल एवरेज टू मेक द कैलकुलेशंस, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितने भी ड्यूरेशन दिए हैं हमें क्वेश्चन में, विच इज 3.5 प्लस 6.5 प्लस 7.5 प्लस 8.75 प्लस 13, ओके 39.5 ये टोटल ड्यूरेशन है ऑफ बॉन्ड्स है, 39.25 divided by number of years which is 5, number of bonds which is 5, तो मेरी एवरेज ड्यूरेशन आई है 7.85 ईयर्स। ओके, अब वो क्या बोलता है, अगर बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट से कम होता है, मतलब कि ए रेट इज रिड्यूस्ड
by 25 basis points. तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हो जाता है, अगर मेरा रेट 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि 0.25% से रिड्यूस हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, लॉजिक से सोचना, तो मुझे सेम रिटर्न कमाने के लिए थोड़ा ज्यादा रुकना पड़ेगा, मतलब मुझे ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं ड्यूरेशन कैसे बढ़ाऊंगा, तो क्वेश्चन में ये एक अजम्पशन ली गई है बाय आईसीएआई, ओके, कि हम क्या करेंगे, इस टोटल ड्यूरेशन में से 39.25 का जो ड्यूरेशन है, इसमें से हम जो ये फर्स्ट वाला ड्यूरेशन है म्यूचुअल फंड्स, जो फर्स्ट वाला है, जो सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाला है 3.5 ईयर्स, उसको माइनस कर देंगे, और जो सबसे बड़ा वाला है 13 ईयर्स, उसको ऐड कर देंगे, और फिर एक रिवाइज ड्यूरेशन निकालेंगे, ओके। ये एक अजम्पशन है इंस्टीट्यूट की। आप अगर सोचोगे कि मैं किसी और कम ड्यूरेशन का निकाल के ज़्यादा बढ़ा देता हूँ या किसी और ज़्यादा वाले का ले लेता हूँ, तो इंस्टीट्यूट ने सबसे जो लोएस्ट है वो लिया है और सबसे हाईएस्ट है जो लिया है, ओके। तो आप अगर ये क्वेश्चन आए, वैसे आज चांसेस कम है, बट अगर आए तो इतना ध्यान रखना, ओके, समझे। अब जो मेरी मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगी 39.25 माइनस 3.5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5, which is 9.75 years. B, rate is increased by 75 basis points. अगर रेट इंक्रीज होता है किससे, 75 बेसिस पॉइंट से, तो क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, तो मैं कम देर के लिए इन्वेस्टेड रहूँ, कम ड्यूरेशन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे लंबे ड्यूरेशन वालों को डिडक्ट कर दूंगा, मतलब 39.25 में से 13 डिडक्ट करूंगा। और अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक और अजम्पशन लिया, क्योंकि ये जो 0.75% इंक्रीज 75 बेसिस इंक्रीज होने वाला है वो ज्यादा है, तो उसने शॉर्ट टर्म वाले इसको इंक्लूड नहीं किया, उसने 6.50 वाले को इंक्लूड किया, ओके। अगेन ये इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है, आप बस ध्यान रखना, अगर थोड़ा ज्यादा वाला है तो आप थोड़े ज्यादा वाले को कंसिडर करना, तो मैं प्लस करूंगा 6.50, ओके, डिवाइडेड बाय 5, which is equal to 39.25 plus, sorry, minus 13 plus 6.50, 32, sorry, 32.75 divided by 5, which is equal to 6.55 years, ओके। सो समझ में आया आपको, ओके। थोड़े ये अजम्पशंस जो है वो अब इंस्टीट्यूट इज आवर इंस्टीट्यूट, तो हमें याद रखना पड़ेगा, ओके। इसका कुछ भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा कि अगर इंटरेस्ट रेट मेरा कम होता है तो मुझे ज्यादा देर के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तो मेरा ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाले को ऐड करूंगा, सबसे कम ड्यूरेशन वाले को लेस कर दूंगा। अगर मेरा जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो एग्जैक्ट वाइस वर्सा मैं कम देर के लिए इन्वेस्टेड रहूंगा, ज्यादा वाले को घटा दूंगा, कम ड्यूरेशन वाले को ऐड कर दूंगा, एग्जैक्ट सेम, कुछ भी नहीं, बस इतना सिंपल था ये 10th नंबर का। अब आते हैं 11th नंबर वाले पे, ओके। इसका भी इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं निकाला है, ये है इस आरटीपी का सबसे नया, सबसे अजीब, सबसे टफ, ओके, क्वेश्चन। इसमें आरएसआई हमें कैलकुलेट करना है, 14 डे आरएसआई कैलकुलेट करना है, ओके। evaluate whether RSI of A limited stocks, okay, whether a bullish और bearish trend है, राउंड ऑफ करके हमें कैलकुलेट करना है, गॉट इट।